अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 तारीख को यानी कि 7 मार्च को आखिरी चरण के उत्तर प्रदेश में वोट डाले गए। यूपी में सोमवार को आखिरी चरण के लिए वोट डाले गए। राज्य में विधानसभा 2022 के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब रिजल्ट आने की बारी है 10 मार्च को, यानी कि कल नतीजे आने हैं। सोमवार शाम को जारी हुए तमाम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिलने की बात कही जा रही है। कल मतगणना के लिए व्यापक इंतजामात पूरे प्रदेश में प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया टुडे एक्सिस माई के एग्जिट पोल में भाजपा को यूपी में प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इस पोल के मुताबिक भाजपा को करीब 288 से 326 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें महज मिलती दिख रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 3 से 9 और अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें आ रही हैं। इसी के हिसाब से अगर एग्जिट पोल की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों का जो भरोसा होता है वो चाणक्य पर, क्योंकि चाणक्य के नतीजों को बहुत से लोग जनता में यह कहते हैं कि चाणक्य का जो एग्जिट पोल है बड़ा सटीक बैठता है। तो टुडे चाणक्य एग्जिट पोल की अगर बात करें तो टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, इस एग्जिट पोल में सत्ताधारी भाजपा को 294 और समाजवादी पार्टी को 101 सीट और बसपा को 5, कांग्रेस को 1 व अन्य के खाते में 1 सीट आती दिख रही है। एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल जो आए उन एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वह लगातार इन एग्जिट पोलों को सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजों में भाजपा को 228 से 244 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 132 से 148, वहीं बसपा को 13 से 21, कांग्रेस पार्टी को 4 से 8 तथा अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार टुडे नाउ सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में भाजपा को करीब 225 सीटें मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 151 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 14, कांग्रेस को 9 तथा अन्य के खाते में 4 सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक मिल सकती हैं। एग्जिट पोल का जिक्र जब आता है और एग्जिट पोल जब आता है तो कहीं ना कहीं समर्थन और विरोध दोनों के स्वर अपने आप में उठते हैं, क्योंकि जिसके पक्ष में एग्जिट पोल होते हैं वह पक्ष तो सराहना करता है, किंतु जिसके विरोध में होते हैं वह कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोलों को सिरे से नकारते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल चल रहा है। 7 चरणों में हुई वोटिंग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कुल 403 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को हुई। इस दौरान 11 जिले की 58 सीटों पर मतदान करीब 60.17%
हुआ। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर हुआ। इस दौरान करीब 64.42% मतदान हुआ। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर हुआ। इस दौरान 57.58% मतदान हुआ। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को हुआ, जिसमें 9 जिले की 59 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान करीब 59.23% वोट डाले गए। पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को हुआ। इस दौरान 12 जिलों की 61 सीटों पर करीब 53.98% मतदान हुआ। इस छठे चरण की अगर मतदान की हम बात करें तो छठे चरण की वोटिंग 3 मार्च को हुई। इस दौरान 10 जिलों की 57 सीटों पर 55.79% वोट डाले गए। अगर सातवें चरण की बात करें तो सातवें चरण की वोटिंग 7 मार्च को हुई और इस दौरान 9 जिले की 54 सीटों पर मतदान हुआ। इसके नतीजे 10 मार्च को आने हैं। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिरकार एग्जिट पोल होता क्या है। वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलने पर मतदाताओं से सर्वे एजेंसियां सवाल करती हैं। इस दौरान वोटरों से कुछ सवाल किए जाते हैं। इसके आधार पर डेटा तैयार किया जाता है। एग्जिट पोल का प्रसारण सभी चरणों के मतदान खत्म होने के बाद किया जाता है। इसका कारण है कि अगर पहले से इसे जारी कर दिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है और संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल UB24 के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UB24। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।